चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम क्या है गणित मंजरी और यह है क्लास 9 का। इसका स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 में क्या है बच्चों इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों इस वीडियो से पहले हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम आपको क्या है ना डाल दिए हैं, उसको आप अच्छे से देखिए समझिए तो आपको सारा बेसिक्स और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा पॉलिनोमियल्स चैप्टर के लिए। और पॉलिनोमियल वापस फिर 10th क्लास में भी है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना होगा। तो दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन का पॉलिनोमियल्स का बनाया हुआ है, आप उसको पहले देख लीजिएगा तब इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा तो सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि बताते वक्त तो हम सारा चीज़ फिर से बताएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन अगर आप उसको अच्छे से समझ जाते हैं बच्चों तो किसी भी एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स का आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा और आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। पहला क्या बोलता है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपका पॉलिनोमियल्स यहाँ ढेरों सारा दिया हुआ बच्चों, चार चार, उसका डिग्री निकालने बोलता है। तो चलिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या है कि वो एक ही वेरिएबल में डिफाइन होगा। पॉलिनोमियल्स हमेशा एक ही वेरिएबल में डिफाइंड होगा। जो भी वेरिएबल उसमें इस्तेमाल किया होगा बच्चों, उसका जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। ये आपको ध्यान में रखना। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या बताया बच्चों, बोलिए। वो हमेशा एक ही वेरिएबल में डिफाइन होगा और जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होगा उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए और क्या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि हम मान सकते हैं कि एक्सपोनेंट हमेशा क्या है, होल नंबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं होल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर की तरह सारा क्या होता है, पॉजिटिव, खाली इंक्लूड होता है कौन, जीरो। तो चलिए पॉलिनोमियल्स क्लियर हुआ। निकालने क्या बोल रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें जो भी वेरिएबल आपका इस्तेमाल किया गया है उसका मैक्सिमम पावर, वो क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री। फिर से ध्यान से सुनिए, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल तो होगा। उस वेरिएबल का उस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर अवेलेबल होगा या उसमें क्या है जो मौजूद होगा, उसी को उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री हम लोग बोलते हैं। तो चलिए डिग्री निकालते हैं। तो देखिए पहला 2x² - 5x + 3, ये पॉलिनोमियल किस में डिफाइन है, x में, और x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होगा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों क्या, डिग्री इक्वल टू कितना है 2। आई इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया गया, y, और y का जो मैक्सिमम पावर है इसमें देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ तो क्या है 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3। तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होगा, बोलिए 3 होगा। आइए ये वाला पॉलिनोमियल्स में देखिए इसमें वेरिएबल तो नहीं है, तो जब किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहता है और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी वेरिएबल दीजिएगा तो पावर 0 यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वेरिएबल का पावर 0 क्या आता है 1, या किसी भी बेस पर अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो ये एक तरह का कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में देखिए वेरिएबल का पावर आपको क्या मिलेगा 0। यहाँ पर जो चाहे आप वेरिएबल लगाइए, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर 0 उसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को। तो यहाँ तो वेरिएबल चाहिए इसलिए वेरिएबल बोल रहे हैं। तो आप तो जानते हैं किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में देखिए वेरिएबल का पावर कितना है, बोलिए 0। तो इसमें डिग्री कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों, जब किसी पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ कांस्टेंट होता है, तो आप उसको पॉलिनोमियल बनाने के लिए कोई भी वेरिएबल लेकर के उसका एक्सपोनेंट क्या यूज करते हैं, 0।
यानी कि ये 0 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, और ये ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये भी जान सकते हैं बच्चों, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो खैर चलिए, वो तो हम ऐसे ही आपको बता दे रहे, हमको तो निकालना क्या है, डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। इसमें देखिए वेरिएबल कौन है, जेड, और जेड का मैक्सिमम पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि जब कुछ नहीं रहता है तो क्या मानते हैं बच्चों, 1 लेते हैं। देखिए वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं था तो 0 लेना पड़ा, यहाँ वेरिएबल है तो उसका पावर कुछ नहीं तो क्या दिखता है, 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होगा, 1। इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है बच्चों, जिसमें हमने गिवन पॉलिनोमियल्स का क्या निकाला, डिग्री निकाला। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 और 3। 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लिखना है, 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला। तो देखिए डिग्री के बारे में अभी थोड़ा देरी पहले बताए बच्चों, और उसका हम लोग आंसर भी दिए। तो डिग्री 1 वाला आप समझ रहे हैं कि वो वेरिएबल, उसमें पावर कितना लेना होगा, 1। तो ध्यान रखेंगे आप जो चाहे बच्चों वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें इसका परफेक्ट आंसर कुछ भी नहीं हो सकता। आप जो चाहे 1 डिग्री वाला एग्जाम्पल जिस तरह का चाहे और जिस तरह के वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहे वो बना सकते हैं। तो देखिए इसीलिए हम इसको कॉलम में बांटे ताकि आपको ढेरों सारा हम एग्जाम्पल बना सके या बता सके बच्चे। जैसे मान लीजिए 3x लिखिएगा तो ये भी फर्स्ट डिग्री वाला है। मान लीजिए हम क्या लिए, 2y लिए और -5 लिए तो ये भी फर्स्ट डिग्री वाला है। मान लीजिए 3 लिए हम, z/3 + 1 लिए बच्चों, ये भी क्या है, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स है। तो इसका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं आएगा बच्चों। आप जो वेरिएबल चाहें और जैसा कोफिशिएंट चाहें, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जैसा भी आप चाहें आप यूज कर सकते हैं। सॉरी बच्चों 3 टर्म नहीं होगा, 2 ही टर्म का इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे फर्स्ट डिग्री में। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 2 टर्म वाला चाहे आप जो भी वेरिएबल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1। तो देखिए ये 1 डिग्री वाला क्या बना, पॉलिनोमियल। तो आंसर में आपको कोई एक ही लिखना है बच्चों, एग्जाम में अगर आता है, हम आपको समझाने के लिए ढेर सारा यहाँ एग्जाम्पल दे दिए। चलिए उसी तरह से सेकंड डिग्री में आते हैं। तो सेकंड डिग्री में मान लीजिए मेरे पास क्या है, a² है। तो ये भी क्या है, एक बोलिए सेकंड डिग्री वाला पॉलिनोमियल। ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों 3x² - 5x + 1, ये भी क्या है, सेकंड डिग्री वाला, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो ये 2 डिग्री वाला होगा। चलिए और कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए z², 1/4 z² - 5, ये भी आपका क्या है, सेकंड डिग्री वाला होगा। मान लीजिए और कुछ लेना चाहें, y² + 5y - 7/5। तो वेरिएबल जो भी होगा बच्चों उसमें से कोई मतलब नहीं है, वो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, तभी वो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इसीलिए इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आप जो चाहें आप बना सकते हैं, नंबर जो चाहे यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल जो चाहे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए अगर फर्स्ट और सेकंड समझे हैं तो 3 डिग्री का भी वही कहानी है। चलिए चलते हैं बच्चों, मान लिए 3 डिग्री का लेना, तो चलिए ले लिए क्या, BQ या 5BQ, ये भी 3 डिग्री वाला होगा। नेक्स्ट XQ या 2x³ -5x² - 7x + 5, ये भी 3 डिग्री वाला होगा। मान लीजिए YQ लिए, -5y लिए और +7 लिए, तो ये भी क्या होगा, 3 डिग्री वाला होगा। तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, हम ढेरों सारे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिए हैं बच्चों। आप चाहें तो एक एक एग्जाम्पल से आपका काम चल जाएगा, और एग्जाम में आपको कोई एक ही एग्जाम्पल देना है, सारा एग्जाम्पल आपको यूज नहीं करना है। तो चलिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। इसमें क्या किए हम लोग, पॉलिनोमियल्स बनाए, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला। तो आपको तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द गिवन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, उसमें आपसे पूछ रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, मतलब उसका जो मल्टीपल है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब, सॉरी एक्स का पावर 4 है बच्चों, माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का आपको कोफिशिएंट ढूंढना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, +6। कोफिशिएंट बताते वक्त आपको यहाँ पर साइन लेना होगा, तो +6 लिखें या 6 लिखें, बात बराबर है। तो गिवन पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है विथ साइन वो क्या बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब का भी हमको बताना है कोफिशिएंट, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा, बोलिए यहाँ पर है -3। तो कोफिशिएंट जो गिवन पॉलिनोमियल्स में था उसको देख करके हम लोग निकाले, लेकिन ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट निकालते वक्त उस कोफिशिएंट यानी कि जो मल्टीपल है उसके साइन को हमको इस्तेमाल करना है। तो +6 लिखें ना लिखें बात बराबर होता है, लेकिन माइनस वाला टर्म में तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप समझ गए हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों, उसमें आपको जेड का कोफिशिएंट क्या ना पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए ये जेड में डिफाइंड पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, जेड। ये कौन कितने पावर वाला है बच्चों, 1 पावर वाला है। तो 1 पावर वाला जेड यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या आएगा, 0। जो वेरिएबल उस गिवन पॉलिनोमियल्स में प्रेजेंस नहीं होगा बच्चों, उसका कोफिशिएंट हम लोग क्या डालते हैं, 0। अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को देखिएगा बच्चों, तो वहाँ पर हम एक चीज़ सिखाए हैं क्या, कि पॉलिनोमियल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो भी वेरिएबल उसमें है बच्चों, उसको या तो उसके जो एक्सपोनेंट उसको हम या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं या तो इंक्रीजिंग, और जो वहां नहीं रहता उसको 0 मल्टीपल के साथ लिया जाता है। देखिए कोई भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होगा, उसका एक्सपोनेंट प्रेजेंट होगा बच्चों, उसको या तो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन जनरली यानी कि मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो पावर उसमें वेरिएबल वाला एब्सेंट रहता है, अवेलेबल नहीं होता है, उसको 0 मल्टीपल के साथ सजाते हैं, तो वो कहलाता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बोलिए क्यू पावर वाला तो है, क्यू के बाद क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, 1। तो 1 पावर वाला नहीं है, तो उसको हम लोग क्या है, 0 मल्टीपल के साथ ले लेते हैं, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा, लेकिन यहाँ आपको क्या ना, जेड दिखेगा। और कांस्टेंट टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो प्रेजेंट नहीं है वेरिएबल उसको क्या है ना, 0 मल्टीपल या 0 कोफिशिएंट के साथ अरेंज करके अगर उसको हम लोग लिखते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर तो z का पावर 1 का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो क्या है, 0, इसलिए यहाँ भी आंसर हम लोग क्या लिखे थे, 0। तो मेरे ख्याल से ये 4 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए पढ़ते हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका आपको क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब बच्चों जिसका मल्टीपल या कि जिस टर्म में आपका वेरिएबल नहीं होगा वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म। इसमें वेरिएबल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें वेरिएबल देखिए नहीं है।
तो बिना वेरिएबल वाला जो टर्म होता है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म। यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट टर्म आपका क्या होगा? -10। इस तरह से इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या निकला? कांस्टेंट टर्म -10। क्या बोलिए कांस्टेंट टर्म का पहचान क्या है? जिसमें आपका कोफिशिएंट यानी कि मल्टीपल के तौर पर वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ नंबर होगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट टर्म। इस तरह से देखिए बच्चों, ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 सारा कंप्लीट हुआ। अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।